नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम एक मानसिकता की बात करने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कि जो एक देश होता है, अगर उसके पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा मैन पावर है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है और ज़्यादा हर चीज़ में वो अच्छे हैं, तो अक्सर हमें कहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल देश है, वो एक सक्सेसफुल कंट्री है, वो एक डेवलप्ड कंट्री है एंड बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं। और अगर कोई देश जहाँ पर लोग कम हो, जहाँ पर सुविधाएं कम हो, जहाँ पर जो गरीबी है वो हो, जहाँ पे पैसे कम हो, उसको हम अक्सर सक्सेसफुल देश की कैटेगरी में नहीं देखते। हमारे लाइफ में अभी पिछले 2 सालों में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। कोविड 19 जब से आया है तब से 2020 पूरा और 2021 अभी तक, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया कोविड 19 के टीकाकरण में। इस देश ने न सिर्फ कोविड 19 की चुनौतियों से बहुत अच्छे से ये इसने लड़ाई की, बल्कि जब कोविड 19 के टीकाकरण का समय आया तब सिर्फ 2 हफ्तों के समय में अपने जो नागरिक थे, जो एलिजिबल नागरिक थे, उन सभी का टीकाकरण इस देश ने करवा दिया। सोचिए, सिर्फ 2 हफ्तों में पूरे देश के लोगों का टीकाकरण। तो आज हम इस वीडियो पर इसी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए ये वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूटान के बारे में, भारत का पड़ोसी देश। एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है और बहुत ही कम जनसंख्या है इस देश में। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रही थी, तब भूटान भी पीछे नहीं था। इसने भी बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से भूटान आगे बढ़ा, जिस तरीके से भूटान ने कोरोना महामारी पर रोक लगाई और जिस तरीके से अभी भूटान आगे बढ़ रहा है, वो काबिले तारीफ़ है। हम जहाँ एक और बात करते हैं बहुत बड़े बड़े देशों की, उनके सुपर पावर की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहीं पे भूटान जो एक गरीब देश होने के बावजूद, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के बावजूद इतनी अच्छी तरक्की किया और इतने अच्छे तरीके से कोरोना महामारी को रोकने में कामयाब रहा और आगे भी ये काम कर रहा है। तो क्या बातें बनाती है भूटान को स्पेशल? सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, एक बहुत ही कम क्षेत्रफल में ये देश बसा हुआ है। इसकी जो टोटल कुल जनसंख्या है वो है 7,65,000। जी हाँ, 8 लाख से भी कम जनसंख्या है इस देश में। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो मतलब वो कंपेयर ही नहीं हो सकता, बहुत ही कम जनसंख्या है भूटान की। जो मेडिकल फैसिलिटी है दोस्तों भूटान की, मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 376 376 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे भूटान में। और जनसंख्या कितनी है टोटल? 7,65,000। जो मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6,000 है, 6,000 लोग ही है जो वहाँ पे मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर। आप 376 डॉक्टर्स एंड 6,000 मेडिकल फील्ड्स के साथ में कैसे 7 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते में? इसके लिए दोस्तों भूटान ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, वो ये है कि वॉलंटियर्स जुगाड़े। वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया और वॉलंटियर्स को अच्छे से बताया गया कि किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशन को। और इस प्रोसेस को ज़्यादा लंबा नहीं लेके गए, वो सिर्फ 2 हफ्ते में इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया गया। तो छोटे छोटे जो जगहों हैं, अलग अलग कस्बे बनाए गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वॉलंटियर्स रखे गए और उन वॉलंटियर्स पे पूरी जिम्मेदारी दी गई। और ये भी बात है दोस्तों कि वॉलंटियर्स को कोई पैसे नहीं दिए गए, वो सारी चीज़ें वहाँ के वॉलंटियर्स ने खुद किए। और ये जो वॉलंटियर्स हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज से, कई रिच फैमिलीज से, कई मिडिल क्लास फैमिलीज से, इस तरीके के वॉलंटियर्स ने वहाँ पर हेल्प किया गवर्नमेंट का। तो इन वॉलंटियर्स की मदद से ही 2 हफ्तों में, सिर्फ 2 हफ्तों में, जो 7 लाख की पॉपुलेशन वाला देश है भूटान, वहाँ पे पूरा वैक्सीनेशन संभव हो पाया। वैसे हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि टोटल 5,33,000 लोगों को वहाँ पे वैक्सीन लगा है। जो 7,65,000 की जनसंख्या है, वहाँ पे 5,33,000 ही एलिजिबल थे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो 5,33,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है 2 हफ्तों के अंदर। तो दोस्तों भूटान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जो बड़े बड़े टारगेट्स हैं, अगर इनको छोटे छोटे भी तरीक़ों से बांटें, वॉलंटियर्स की भी मदद लें, तो बहुत कुछ हो सकता है। भारत जैसे देश या फिर जो अमेरिका जैसे भी सुपर पावर जो देश जो है, जिसे हम सुपर पावर कहते हैं, उनको भूटान से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे कम समय में इफ़ेक्टिव काम किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं कोविड वैक्सीनेशन की, तो भूटान को जनवरी 2021 में 1 लाख डोज भारत की तरफ से भेजा गया। भूटान पहला ऐसा देश बना जिसको भारत की ओर से वैक्सीनेशन भेजा गया। उसके बाद मार्च में भारत ने फिर से 4 लाख डोजेस भूटान को भेजी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों भूटान में कोरोना वायरस केसेस की, तो वहाँ पर टोटल 871 कोरोना केसेस कंफर्म हुए हैं अभी तक।
और जिसमें से एक की डेथ हुई है। तो ये है हाल कोरोना वायरस के स्टेटस का भूटान में। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से एक छोटे से देश ने इफेक्टिव तरीके से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, सीखने की बात है। अब उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही है बाहर, और ये जो हमारा पर्सपेक्शन रहता है कि नहीं आपके पास पैसे होंगे, आपके पास आप एक रिच कंट्री है तभी आप कोई चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, इन चीज़ों को भी भूटान वाली न्यूज़ ने तोड़ने का काम किया है। हम सभी को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है भूटान की स्टोरी ने। हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी इस कोरोना वायरस की महामारी से निकल आएँ और सभी चीज़ें वापस से ट्रैक पर आएँ। रही बात भारत की, तो भारत में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही है कि चीज़ों पर लगाम लगे। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से ज़ोरों शोरों से चल रहा है भारत में भी, और लॉकडाउन अभी लगने की स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा या लॉकडाउन आप मत लगाइए, लेकिन हाँ, भारत के कई हिस्सों में, बड़े बड़े राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है बिकॉज केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यही आपको न्यूज़ शेयर करनी थी। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और साथ ही अगर कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।